नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको हम लोग कहते हैं प्रक्षेप्य गति। तो समझिए, सपोज दैट ये एक कोई समतल है, ठीक है। यहां से कोई पिंड या फिर कोई वस्तु ऊर्ध्व दिशा में ना फेंक कर, अब मानिए कि अगर हम सीधे फेंक देते हैं, एक हम बॉल लिए या फिर कोई ईंट लिए और सीधा फेंक दिए, तो सीधे फिर से वापस रिटर्न, पुनः रिटर्न ये क्या करेगा, ऐसे बिगेंगे हम लोग, तो ये पुनः क्या करेगा, फिर से वही रिटर्न मारेगा, मुंह भड़क जाएगा, केवल में गिर जाएंगे। तो ऐसे न फेंक कर किसी अन्य दिशा में हम फेंकते हैं, यहाँ से कोई पिंड को या फिर कोई वस्तु को इस दिशा में फेंक सकते हैं, हम इस दिशा में फेंक सकते हैं। जब वह वस्तु को फेंकते हैं तो यहाँ से देखिएगा, ये कोई वस्तु क्या की यहाँ पर फेंके हम, तो एक समय ऐसा आएगा कि वह वस्तु सबसे अधिकतम ऊंचाई पर होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, मैक्सिमम हाइट। यह क्या होगा, सबसे अधिकतम ऊंचाई पर होगा। अब देखिए, और पुनः वहां से ये क्या करेगा, नीचे चला जाएगा। तो देखिए, ऐसे जो आकृति बना रही है, यहाँ से कोई वस्तु, मानिए कि कोई गेंदा चला के फेंके, ठीक है, तो वहां पर क्या करेगा, यहाँ से उठ रहा है और उठ कर जाकर फिर से पुनः यहाँ पर गिर जा रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इतना समझ में आया, मैक्सिमम हाइट भी समझ में आ गया। अब देखिए, अगर बात करते हैं यहाँ पर कोण की, तो कोण कितना बना रहा है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है कि नहीं, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। ये क्या है, प्रक्षेप्य गति एक द्विमीय गति है, जो क्या कर रही है, समतल में गति कर रही है, एक द्विमीय गति है। और इसको क्या करना है, अधिक दूरी तक फेंकने के लिए हमको कितनी डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा, 45 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। सबसे पहले यहां से कोई पिंड बिगे, तो पिंड क्या हो गया, परवलयाकार हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परवलयाकार बोलते हैं। क्या, तो यह परवलयाकार क्या किया, कोई पिंड यहां से जाकर यहां पर गिरा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। अब समझिए इसका कुछ उदाहरण, कुछ एग्जांपल समझते हैं। सपोज दैट एक ये जो है कोई प्लेन है, ठीक है, प्लेन से अगर बम गिराया जाता है, ठीक है, तो वह बम ऐसा थोड़ा कि प्लेन यहाँ पर आएगा तो बम इस जगह गिर जाएगा, यहाँ पर नहीं गिरेगा। प्लेन क्या होगा, प्लेन यहाँ से जब बम गिराना स्टार्ट करता है तो ऐसे ऐसे करके वहां से ऐसे देखिएगा, परवलयाकार गिरता है बम भी। तो ये प्लेन से गिराया गया बम क्या हो जाएगा, हवाई जहाज से गिराया गया बम प्रोजेक्टाइल मोशन का उदाहरण हो गया। एक मानिए कि ये जो है धनुष हो गया, ठीक है, और इस धनुष से क्या किए हम, एक तीर छोड़े। अब तीर वो क्या करेगा, तीर भी ऐसे जाएगा, ऐसे, वह भी क्या करेगा, परवलयाकार जाएगा। तो धनुष से छूटा हुआ बाण प्रोजेक्टाइल मोशन का उदाहरण है, प्लेन से गिराया गया बम प्रोजेक्टाइल मोशन का उदाहरण है। यहां पर समझिए, ये मानिए कि कोई क्या हो गया, एक टैंक हो गया, ठीक है। अब टैंक से छूटा हुआ गोला, अगर यहाँ पर गोला छूटते हैं तो गोला सीधे एकदम थोड़े हमारे पृथ्वी छोड़कर मंगल ग्रह पर चला जाता है, वो क्या करेगा, फिर से वहां पर रिटर्न होकर क्या करेगा, यहाँ पर आकर गिरेगा, यानी कि परवलयाकार यह भी गिरता है। तो यह भी एक एग्जांपल हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन का। आई थिंक ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, दूरी की बात करते हैं, तो हमको अगर कोई वस्तु अगर यहाँ से फेंकते हैं तो सबसे एक ऐसा समय आएगा जो सबसे अधिक ऊंचाई पर गया होगा। अगर वहां तक की दूरी हमको ज्ञात हो जाती है तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका नहीं हमको ज्ञात हो जाएगा दूरी, ये तो आराम से ज्ञात हो जाएगा। अब समझिए उड़यन काल किसे कहते हैं। तो यहां से जब हम कोई वस्तु फेंकते हैं, ठीक है, तो टाइम स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां से जब वस्तु फेंकी तो एक खास टाइम में यहाँ पर जा रहा है, 1 2 3 4 5, यानी कि कुछ खास टाइम में यह जाकर यहाँ पर गिरा। तो जब तक वस्तु ऊपर था, यहाँ से यहाँ तक के जाने में जो समय लगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, उड़यन काल कहेंगे। यानी कि उड़ने के काल को क्या कहेंगे, वस्तु उड़ रहा था तो उसको उड़यन काल कहते हैं। ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आई थिंक यह टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगली टॉपिक की चर्चा करेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।